सॉरी मम्मी पापा, मेरा समय खत्म। माता रानी ने मुझे 18 साल के लिए ही भेजा था। अभी ये खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि अदिति मिश्रा नाम की इस बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कारण जेई मेंस में 90 परसेंटाइल नंबर आए और मेरिट 92 परसेंटाइल गई। प्यारे विद्यार्थियों, इस साल लगभग 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और 90 परसेंटाइल का मतलब है कि उसने 90% स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया, यानी टॉप 10% में उनका नाम था। कोई एक एग्जाम आपकी जिंदगी का अंतिम सत्य कभी हो नहीं सकता। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट की जॉब के इंटरव्यू के लिए देहरादून गए थे, तो उनकी 9वीं रैंक आई थी और भर्ती केवल 8 लोगों को करना था। इसके बाद जो हुआ वो सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित है। मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जो चर्चित है वो ये है कि वे हरिद्वार गए, गंगा में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाह रहे थे। लेकिन एक साधु ने उन्हें समझाया कि भगवान ने आपको ये नौकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ी नौकरी बचा के रखी है। उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी तय की हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, परिणाम आप सबके सामने हैं। उन्होंने जो किया, उनका जो व्यक्तित्व है, उनके बारे में आप कुछ भी कहो तो कम पड़ेगा। ऐसे महान व्यक्ति को जन्म लेने में सदियां निकल जाती है। अब मुद्दा यह है कि जिस घटना को इस बेटी ने अंजाम दिया है, वो काम तो उसको भी नहीं करना चाहिए जिसकी सबसे आखिरी रैंक आई है, और उसने किया भी नहीं। आप तो मात्र केवल 2 परसेंटाइल से रहे हो। आपका सपना अगर इंजीनियर बनना ही है तो आप आईआईटी की जगह एनआईटी से बीटेक कर लो। एनआईटी से भी बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते हैं। और मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो आईआईटी से पढ़कर 10-20 लाख के पैकेज पर काम कर रहे हैं और एनआईटी से पढ़ने वाले करोड़ों का पैकेज ले रहे हैं। बात यह नहीं है कि आईआईटी खराब है और एनआईटी अच्छा है, यह मुद्दा नहीं है। कोई शक नहीं है, आईआईटी सर्वश्रेष्ठ है। बात यह है कि जब आप पर निर्भर करता है ये कि अभी तो केवल आपको 2 ही चांस मिले हैं। बीटेक में आपको वहां पूरे 4 साल मिलेंगे। अपनी क्षमता का प्रदर्शन वहां पर करो। और जिनका सिलेक्शन किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहा है, तो यह विकल्प तो नहीं है कि जीवन समाप्त कर लिया जाए। और सफल न होने के 2-3 कारण ही निकल कर आते हैं। या तो आपने उतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी एग्जाम के लिए चाहिए थी, या फिर आप में उतना टैलेंट नहीं था जितना उस एग्जाम में चाहिए था, या आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। अब पहला और दूसरा कारण तो आप पर फिट बैठता ही नहीं, क्योंकि आपके नंबर बता रहे हैं कि ना तो आप में टैलेंट की कमी है और ना ही आपने मेहनत में कोई कमी छोड़ी। परिस्थितियों का हमें पता नहीं है कि आपकी परिस्थितियां क्या रही हैं, क्योंकि आपके नंबर बता रहे हैं कि नंबर तो आपने अच्छे लिए हैं, मेहनत आपने अच्छी की है। हो सकता है परिस्थिति आपके अनुकूल ना रही हो, लेकिन आपको दबाव में आकर अपने माता पिता से उनकी बेटी छीनने का अधिकार नहीं था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी इस असफलता के कारण मैं किसी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी, मेरे माता पिता किसी को कैसे मुंह दिखा पाएंगे, तो मरने से पहले एक बार ये भी सोच लेते तो ठीक रहता कि मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप कैसे दुनिया को मुंह दिखाएंगे। और अभी तो केवल एग्जाम की बात थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, यही चर्चा होती। अब इस समाज में पता नहीं क्या क्या चर्चा होगी। हो सकता है आपके चरित्र पर दाग लगाया जाए, क्योंकि ये समाज है, किसी को बख्शता नहीं है। जितने मुंह उतनी बात। और आत्महत्या से बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। आपकी मेहनत सारी धरी की धरी रह गई। मुद्दा मुंह दिखाने का है भी नहीं, मुद्दा जीवन जीने का है। मैं जिस विषय में 10वीं में बाई ग्रेस पास हुआ था, उसी विषय का टीचर हूं। मैं जिस विषय में 12वीं क्लास में फेल हो गया था, उसी विषय में टॉप रैंक के साथ जेआरएफ हूं। मैं जिस विषय में ग्रेजुएशन में 5 बार फेल हुआ था, उसी विषय में कंपटीशन एग्जाम में मेरे एक भी सवाल गलत नहीं हुए थे। अगर पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड को, पुरानी बातों को ही लेकर बैठे रहोगे तो ऐसे ही आत्महत्या होती रहेगी। सीधी सी बात है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उसके माध्यम से आप एक अच्छा इंजीनियर बनना चाह रहे थे, या फिर ये कहूँ कि आईआईटी से इसलिए लोग इंजीनियर करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं कि बड़ा इंजीनियर बन सके। तो फिर अंतिम सत्य तो ये निकल कर आया कि टारगेट बड़ा इंजीनियर बनना है, ना कि आईआईटी के माध्यम से ही बनना है। और बड़ा इंजीनियर
इंजीनियरिंग की किताबों से बनोगे। जब 4 साल उन किताबों के माध्यम से, लगातार प्रैक्टिकल के माध्यम से, प्रोफेसर्स के निर्देशन में मेहनत करोगे तो बड़ा इंजीनियर बन ही जाओगे। एंट्रेंस एग्जाम में 2 नंबर कम आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनका सिलेक्शन हुआ है और जो 2-4-5% से रह गए हैं, उनकी नॉलेज में बहुत बड़ा अंतर है नहीं, क्योंकि 2-4 सवालों का ही हेरफेर है बस। और 2-4 सवाल तो एग्जामिनेशन हॉल में इधर उधर हो जाते हैं, गलती से गलत हो जाते हैं, आते हुए गलत हो जाते हैं। तो फिर आप उनसे कम कैसे हुए? बस केवल मात्र आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, नॉलेज में तो कम है नहीं आप किसी भी तरह से उनसे। आपकी 18 साल की परवरिश का एक एक दिन याद है आपके माता पिता को, और न जाने कितने हजारों विकल्प हैं दुनिया में कुछ करने के लिए। और मेरा खुद का अनुभव है, जो होता है वो अक्सर अच्छे के लिए होता है। बस समस्या केवल यह है कि हम उसको उस समय पहचान नहीं पाते, ये हमें बाद में पता चलता है। जिस समय कोई घटना घटती है उस समय हमें वो बात बुरी लगती है, वो दुर्घटना हमें बुरी लगती है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आज हम जिसमें सफल नहीं हुए, और इस असफलता के कारण ही जब हम इसके बाद कुछ अलग दिशा में करेंगे, उसमें सफलता की पराकाष्ठा को छू ले। जीवन समाप्त करना कभी भी विकल्प नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, अदिति हमारी बेटी थी, उसकी हंसी, उसकी मेहनत हम सबने देखी, लेकिन उसकी चुप्पी हम नहीं सुन पाए। ये हमारी हार है, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं आपसे कहता हूं, तुम किसी भी एग्जाम से बहुत बड़े हो। तुम हार गए तो क्या, जिंदगी नहीं हारी है। सपने देखो, कोशिश करो, हारो तो फिर से उठो, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी मत हारो। और माता पिता से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को गले लगाओ, उनकी बातें सुनो। आपके सपने से कहीं ज्यादा कीमती है आपकी संतान। हालांकि ये सच बात है कि आप जो सपने देखते हो वो उनके लिए ही देखते हो, उनके भले के लिए ही देखते हो। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह का दबाव मत बनाओ। अदिति चली गई, लेकिन उसकी चीख हमें जगा गई। अब जागो, वरना अपने बच्चों को ऐसे ही खोते रहोगे। अपने बच्चों को बताओ कि वो अनमोल है, उनकी जिंदगी किसी भी नंबर से बहुत बड़ी है। उनकी हंसी, उनके सपने, वो सब कुछ जो हमें जिंदा रखता है, उसे बचाओ, क्योंकि एक हारी हुई जिंदगी हम सब की हार है। नमस्कार।